सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा है कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं जो अल-अक़सा मस्जिद है, जो कि यरूशलेम में है। और पता नहीं उसमें कितने लाखों लोग कट के मर गए कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान की हमारी है। और उसकी एक घटना है कि जो मोहम्मद साहब है 621वीं में रजब की 27वीं तारीख को बुर्राक नाम का एक जानवर आया था ऊपर से, स्वर्ग से। उस पर बैठकर मक्का से जब वो आराम कर रहे थे तो फरिश्ता लेकर आया था और फरिश्ते ने उसकी सवारी कराई थी मोहम्मद साहब को बुर्राक की। और वो अल-अक़सा मस्जिद गए और अल-अक़सा मस्जिद जाने के बाद वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद वो सात आसमान, मोसेस और हनीफ़ा और ईसा और जितने दाऊद, इन सब से मिलकर भी आ गए। और उसके बाद वो अल्लाह से मिले और अल्लाह ने उनको 5 नमाज जो है अता कर दी कि 5 नमाज पढ़नी है। तो पहली बात तो ये है कि जो अल-अक़सा मस्जिद है, जब ये 621 में ये गए थे, ये मस्जिद बनी नहीं थी। ये मस्जिद बनी है मोहम्मद साहब की डेथ के बाद। और मोहम्मद साहब की जब डेथ के बाद ये मस्जिद बनी है तो ये उस मस्जिद में कैसे चले गए। मस्जिद बनी है 705 के आसपास। पहले इसको बनाया रशीदन खलीफेट ने, उमर ने जो सेकंड खलीफ था रशीदन। और उसके बाद जो है इसको बनाया 7वीं सदी में। ये रिबिल्ट हुई 705 में। और उसके बाद ये फिर मॉस्को अर्थक्वेक आया, उससे 740 में फिर इसको रिबिल्ड किया गया अब्बासी खलीफ अल मंसूर ने। और उसके बाद ये 754 में पहले बनाई थी ये उमैद खलीफ ने, जो ढंग से बनाई थी, अब्दुल अल मलिक ने बनाई थी। और 754 में इसको दोबारा अल मंसूर ने इसको बनाया था। और उसके बाद ये जो है ये अर्थक्वेक फिर आया 780 में। तो इसको फिर जो है इसको फिर दोबारा अर्थक्वेक में 1033 में ये ख़त्म हो गई। और 2 साल बाद जो फातिमा के वंशज थे, जो उनकी फातिमा जो उनकी मिसेस थी ये मोहम्मद साहब की, उसने एक दूसरी मस्जिद, जो फातिमी खलीफ था, जो इनके ख़ानदानी खलीफ थे, उन्होंने एक दूसरी मस्जिद भी बनवा दी और जो कि करंट में स्ट्रक्चर है। तो एक बात बताइए कि ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद तो पहले यहूदियों ने एक छोटा सा टेंपल बनाया था, उसके बाद इन्होंने इसको दोबारा टेंपल बनाया था डैम ऑफ रैक में। और उसके बाद इसको चर्च, इसके ऊपर चर्च भी बनाया गया था डैम ऑफ द रैक में। और ये जो है तो उसके बाद मुसलमानों ने जब IS, ममलूक ओटोमन्स एंड सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल और जॉर्डन ये सब पावरफुल हो गए, तो उन्होंने इसी को, इज़राइल को अपने कंट्रोल में कर लिया। इज़राइल को कंट्रोल में मोहम्मद साहब के बहुत दिनों बाद किया था। और तो ये मस्जिद बनने का सवाल ही नहीं था क्योंकि यहूदियों कंट्रोल में थी। तो अब ये बताते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या हुई। गड़बड़ ये हुई जब ये 621 में 27वीं रजब को अल-अक़सा गए, जो कि यरूशलेम में है, काबा से मक्का में आराम कर रहे थे। तो जैसा ये बताते हैं, और अगले दिन सुबह आ गए तो अबू जहल ने इनसे पूछा इतनी जल्दी कैसे लौट के आ गए, वहाँ तो बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने बताया, इन्होंने जो किस्सा सुनाया कि मैं बरात घोड़ी पर गिराया, फरिश्ते आए और वहाँ मैंने नमाज़ अदा की। तो सबसे पहली बात तो ये नमाज़ अदा करने की बात ही झूठ है, क्योंकि जब वो अल-अक़सा मस्जिद में गए और उसके बाद गए थे वो 7 आसमानों की सैर करके, और दाऊद, ईसा और हनीफ़ा से मिलने गए थे, और मोसेस से मिले, और सोलोमन से मिले, जो सुलेमान से, और मूसा से मिले। तो मूसा ने इनको भेजा अल्लाह के पास कि भाई ये नमाज अता करने का पूछो कितनी कर रहे हैं। तो अल्लाह ने पहली बार में इनको बोला कि 50 नमाज जो है अता करनी है। तो मूसा ने कहा नहीं ये ज़्यादा है। तो फिर दोबारा गए तो अल्लाह बोले 25 नमाज कर सकते हो। तो मूसा बोला नहीं ये भी कुछ ज़्यादा है। तो फिर तीसरी बार में 5 नमाज अता करने की बात हुई। मूसा ने बोला ये भी ज़्यादा है। तो मोहम्मद साहब बोले नहीं अब मुझे शर्म लग रही है, मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा। तो जब इनको नमाज अता करने की जो बात है वो मूसा के थ्रू अल्लाह के पास जब गए तब भेजी। वो कब भेजी? जब अल-अक़सा से वो चल दिए थे, यानी अल-अक़सा से सीधा सो कॉल्ड अल्लाह के पास पहुंच गए। तब उन्होंने नमाज के लिए बोला कि 5 नमाज आप पर कायम की जाती हैं, आपको नमाज अदा करनी है। तो उन्होंने अल्लाह के मिलने से पहले ही ये नमाज कैसे पढ़ ली, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जब अल-अक़सा मस्जिद बनी नहीं थी, तो जो मस्जिद बनी नहीं है, जो इस्लाम के अनुयायियों के काबू में ही नहीं थी, वहाँ यहूदियों का मंदिर था और बाद में क्रिश्चियनों का वो चर्च था, डोम ऑफ द
डोम उसको बोलते डोम। तो जब कृष्णों का मंदिर था तो ये जो है कैसे जो है डोम ऑफ द जो रॉक है वो क्रिश्चियन का मंदिर था। तो ये कैसे इन्होंने जो है इन्होंने वहाँ नमाज पैदा कर ली, क्यों नमाज पढ़ ली। तो ये दो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि बुर्राक पर वो गए, बुर्राक पे जाने के बाद उन्होंने नमाज़ पढ़ी, लेकिन नमाज की जो स्वीकृति है वो अल्लाह ने 5 नमाज़ों की दी, वो उनके मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से पहले। तो जो नमाज है वो तो नमाज तो फ़र्जी नहीं बनी थी उनके, नमाज तो उनको अता ही नहीं हुई थी अल्लाह की तरफ से, तो नमाज कैसे पढ़ ली। तो ये बातें हैं जो संदेह के घेरे में लाती हैं कि वो बुराक गद्दी पर गए थे अथवा नहीं। ये सब वीडियो देखने वालों पर मैं फैसला छोड़ता हूँ। इसी के साथ ये मैं वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।